ऐसा माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप चुनावी समीकरण को जानना चाहते हैं, वहाँ के मतदाताओं का रुख जानना चाहते हैं, तो चाय की दुकान पर चले जाइए और चाय की दुकान पर आप जो चर्चा करेंगे तो वहाँ से वो बयान सामने आएंगे और वो सही नतीजे सामने आएंगे जो इस बात को साबित करेंगे कि क्षेत्र में कौन विधायक बनेगा और किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैं मथुरा में मौजूद हूँ, कान्हा की नगरी है और चाय पर इस समय हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, तमाम युवा भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, तमाम यहाँ के दुकानदार भी हैं, वो भी यहाँ पर बैठ गए हैं हम लोगों को देखने के बाद और ये सब अपनी अपनी बात बताना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं कि क्या चुनाव को लेकर इस समय मत है। चाय की चुस्की तो आप ले ही रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको कि ब्रज में, अपने मथुरा में, वृंदावन में कितना काम सरकार ने कराया है और आप उससे संतुष्ट हैं और आगे क्या देख रहे हैं भविष्य के लिए? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। बीजेपी की सरकार ही आगे आनी चाहिए और बीजेपी की है। बिजली, पानी, सड़क का बहुत अच्छा काम किया है और रोजगार भी मिला है और अब की साल फसल भी बहुत अच्छी बिक रही है। कपास भी महंगी है, सरसों भी महंगी है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा सामान महंगा होना चाहिए, तो जब और लोग कहते हैं कि भाई हर चीज़ पे महंगाई है, तो फसल पे भी महंगाई है तो हर चीज़ पे महंगाई होगी। भाई साहब आप बताइए क्या कहेंगे, इस बार क्या कुछ लग रहा है? 2017 के बाद कुछ ज़िंदगी में बदलाव नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल। अभी जो वर्तमान सरकार है, आपने देखा है, जनता देख रही है, देश देख रहा है, जैसे कि नोटबंदी की, उसमें जनता परेशान है। क्या कर रही है? आए दिन अत्याचार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने माफियाओं को दरकिनार किया, बुलडोजर चलवा रहे हैं और लगातार जितनी घटनाएं हो रही हैं उनके खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसा थोड़ा और अपराध हो रहा है तो उनका खुलासे नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई तो हो रही है। नहीं, खुलासे होने से क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, इस पर रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए ना। इससे पहले किसी सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी आपको लगता है? नहीं, देखो बहन जी का शासन देखो आप, जब गुंडे माफिया जब सरकार आई थी तो देखा होगा आपने, या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर चले गए या वो जेल की सलाखों के पीछे थे। तो आपको इस बार क्या लगता है कि 100% बहन जी आने वाली हैं, आएंगी, हम चाहते हैं बहन जी आए। तो यहाँ पर अलग अलग रुख हैं और अलग अलग हम राय जान भी रहे हैं। आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत देर से चाय की चुस्की ले लेते हैं दूसरों की बातें सुन सुन के, क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है जो भी वोटर अब की बार यूपी चुनाव विकास के मुद्दे पे हो, ना कि धर्म के मुद्दे पे। जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, आप भी पत्रकार बंधु हैं, गांव की हर गली को, शहर की हर गली को आप जानते हैं। मथुरा के लिए कितना बजट आया है, रोडों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। अगर ये बोलें कि बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे का आप बताओ कहाँ पे बहुत अच्छे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे एक बार और राय जान लेते, थोड़ा उठ के आ जाते हैं। आप बताओ भाई साहब क्या कहेंगे? इस बार जो देखो, योगी सरकार में कोई विकास तो कुछ हुआ नहीं है। जो इतनी भी सड़कें बनती हैं, आज बनी और 15 दिन बाद फिर टूट जाती हैं, फिर उसकी मल्लम पट्टी कर देते हैं। आपके नजरों में मतलब ठोस काम नहीं हो रहा? ठोस काम कहाँ हो रहा है बताइए? अब कितने किसान, चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपने मन क्या बनाया, किसको वोट देंगे? मन तो सपा सरकार आएगी इस बार। आप यूथ है, युवा है, सच में क्या लगता है आपको कि ब्रज में परिवर्तन नहीं हुआ? क्या मथुरा में परिवर्तन नहीं हुआ? वृंदावन में परिवर्तन नहीं हुआ? हाँ, बीजेपी सरकार में मथुरा वृंदावन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। इससे पहले अखिलेश जी की सरकार में मथुरा वृंदावन के अंदर सब इतना भ्रष्टाचार था, इसका कोई जवाब नहीं। कानून व्यवस्था को लेके, सब चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा गुंडई। और मथुरा वृंदावन में बिल्कुल, एक तो तीर्थ स्थल है और यहाँ पे बिल्कुल गुंडई बदमाशी वो तो पहले थी, वो अब बिल्कुल नहीं। जब से हम प्रतिबंध भी लगाए, शराब नहीं होगा, मांस मदिरा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, अब बिल्कुल जो तीर्थ स्थल थे अभी योगी जी ने आदि किए थे और वो मोहित मंडरा जो तीर्थ स्थल थे बिल्कुल हटा दिया गया। बहुत अच्छा काम किया था योगी जी ने। जनता का अलग अलग रुख है, अलग अलग लोगों के मायने हैं, अलग अलग लोगों की बातें हैं और यहाँ चाय पर हम चर्चा कर रहे थे। मथुरा में कान्हा की नगरी है और यहाँ पर सब कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन अपने अपने वक्तव्य सबने दिए। कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव में जनता किस ओर रुख करती है। आइए चलते हैं आगे, किसी और पड़ाव पर चलेंगे और किसी और जगह पर हम आपसे जनता का रुख जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ हम आपको बताएंगे कि वहाँ की जनता क्या कहती है। मथुरा में आप आते हैं तो यहाँ पर राधा रानी की बात जरूर होती है और लड्डू गोपाल का चेहरा आपके सामने होता है, लेकिन यहाँ की कुंज गलियों की बात करें तो यहाँ घर घर में मंदिर हैं और घर घर में भगवान वास करते हैं।
मैं इस समय होली गेट से द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक घना बाजार है। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर देश दुनिया से श्रद्धालु आता है और इन्हीं गलियों से होता हुआ द्वारकाधीश मंदिर की तरफ जाता है, विश्राम घाट की तरफ जाता है और वहाँ पर पूजा अर्चना करता है। इन गलियों में जो बाज़ार है, यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं, तमाम तीर्थ पुरोहित भी यहाँ पर निवास करते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में और आगामी चुनाव में इनका क्या कुछ मत है, वोटपत्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए सर, इस बार क्या लग रहा है आपको? 2017 के बाद कुछ तब्दीली नज़र आ रही है विकास के चेहरे में चुनाव को देखते हुए? जब से लॉकडाउन लगा है कारोबार तो ख़त्म हो चुका है। बहुत दुकानदार परेशान हैं और दुकानें बंद हो गई हैं काफ़ी। आप बताएंगे भाई साहब कि क्या इस बार मत है, आप लोगों का क्या कहना है? इस बार चुनाव में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए और किसने, अगर बीजेपी ने अच्छा काम कराया है तो फिर वो बताइए। बीजेपी के ज़माने में इतना काम हुआ है, इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं। चाहे आप रोड ले लीजिए, चाहे हाईवे ले लीजिए, एवरीथिंग जहाँ भी आप जाएंगे विकास हुआ है। तो मेरी समझ से तो ये है योगी सरकार दोबारा आएगी। आपकी दृष्टि से क्या कुछ कहेंगे? क्या किसी ने कुछ काम करवाया, नहीं करवाया? हम तो ये कहेंगे बीजेपी हमारे लिए बढ़िया है और इसने काम कराया। सड़कों का जो मथुरा वृंदावन जो चमका है वो बीजेपी के राज्य में ही चमका है। वो लेकिन कुछ व्यापारियों को नाराजगी है, वो उनको क्या? वो तो सर जी कुछ ना किसी राज्य में नाराजगी थोड़ी बहुत तो बनी रहती है। सुरक्षा आपको दिखाई दे रही है, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है, गुंडे माफियाओं पर कितनी नकेल लगी है और आगामी समय में जो आपके दिल की बात है वो आप बताइए, क्योंकि वोटपत्र के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या समझते हैं। कंफर्टेबल हैं सर, मतलब योगी राज की सरकार में आप मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, रात को भी जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई डर नहीं है। बहुत अंतर देखा है सर, आपसे 6 साल पहले और आज के उसमें बहुत डिफरेंस है दोनों हिसाब से। जी बहुत अंतर आया है सुरक्षा के लेवल पे, मतलब औरतों के लिए देखें तो मेरे हिसाब से तो बहुत अंतर आया है। जैसे मैं अपना पर्सनली अपना बताती हूँ आपको, तो ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कैसे भी आप सफ़र कर रहे हो, आप बहुत कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हो। घर वाले भी मतलब रिलैक्स होकर भेज सकते हैं, हाँ ठीक है कोई टेंशन नहीं है। अब एक इनका जो एंटी रोमियो स्क्वाड आया था ना, वो बहुत सुपर्ब था। वो कॉलेज के बाहर आप निकल के देखो तो जो क्या रहते हैं वो तमाम योजना है, 10-90 है, नारी शक्ति की तमाम योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो फायदेमंद है। लेकिन विपक्ष कहता है कि उनको ये सब योजना दिखाई नहीं, वो नहीं देख रहे हैं यथार्थ में। मतलब धरातल पे आप देखो ना तो चीज़ें दिखाई देती हैं। आप हवा में ऊपर से बातें करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप अंदर बिल्डिंग्स में बैठ के, एसी रूम में बैठ के आप बोल रहे हो कि हाँ कुछ काम नहीं हुआ। अरे नीचे उतर के देखो ना, बाहर निकल के देखो, पता लगेगा काम हुआ कि नहीं हुआ। आपको लगता है ट्वीट की राजनीति ज़्यादा हो रही है? ट्वीट कर दिया, हो गया खत्म। नहीं, ट्वीट की क्यों हो रही है यार? मतलब यहाँ अभी भैया ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, यहाँ से निकल नहीं सकते थे, इतना भयंकर जाम रहता था यहाँ पे बाहर होली गेट पे। अभी भी है होली गेट पे जाम, अभी भी है क्योंकि वहाँ वो है ना कांग्रेस का कार्यालय है, तो हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ धरने पे बैठ जाते हैं। सोचो हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है ना, बाइक निकल सकती है ना, स्कूटर, कुछ नहीं निकल सकता है, पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता है। चलिए एक युवा और हैं भाई साहब, आप भी बता दीजिए, 2 लाइन बता दीजिए। मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, अगर हिंदुत्व जिंदा रखना है तो बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को सपोर्ट करो, नहीं तो कुछ नहीं है। विकास के मुद्दों में वोट नहीं देंगे? विकास के मुद्दे में तो सब कुछ सही है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। मैं तो बस केवल एक चीज़ चाहता हूँ, जो मेरी अंदर से आत्मा कहती है, मेरी पीछे यमुना जी बैठी है उसको शुद्ध करवा दो, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। अच्छा, मथुरा की केवल मांग ये जरूर देखने को मिल रही है। मैंने तमाम लोगों से बात की और उनका भी, मथुरा के लोगों का ये कहना है कि यमुना सिद्धिगढ़ का मुद्दा हमेशा रहा है और यमुना सिद्धिगढ़ होनी चाहिए। चलिए मैं भी कोशिश करेंगे, सरकार देख रही है, सरकार के नुमाइंदे इस बात को देख रहे हैं और ज़रूर इस बात पर कोशिश करेंगे। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये रास्ते पर तमाम दुकानें हैं, यहाँ चलेंगे और ये एक भाई साहब खड़े से बात करें। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, मथुरा का, इसी क्षेत्र। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है 2017 से लेकर अब तक? 2017 से देखिए, सबसे बड़ा जो है इस सरकार में आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो है लोकल पब्लिक की सोच बदल चुकी है। हर प्रकार से सोचने पे मजबूर किया है इस सरकार ने, हर विषय पे, सफाई हो, विकास हो, हर प्रकार से रहने का रहन सहन हो, हर प्रकार से एक बदलाव है आज के टाइम पे और वो इस सरकार के ही माध्यम से मिला है। जैसे कि हम बात करें कि एक तो लाइट की, जो पेयजल और लाइट की, बिजली की व्यवस्था थी, आज के समय पे वो 2017 तक बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। लोगों को सिर्फ नाम का बिल दिया जाता था, पूरी लाइट, रात में लाइट नहीं रहती थी। आज के समय पे ये है कि कुछ फॉल्ट है तो उसी टाइम पे लाइट जाती है, अन्यथा पूरे टाइम लाइट रहती है। मथुरा के बाज़ार में मैं इसमें प्रतिक्रिया ले रहा था और मैं इस समय तमाम युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की और मथुरा वृंदावन की इन कुंज गलियों में मैं मौजूद हूँ जहाँ
कण कण में भगवान निवास करते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है तो अपने आप को पवित्र समझता है, धन्य समझता है कि मैं मथुरा पहुँचा हूँ। और इसी मथुरा नगरी में मैंने तमाम लोगों से बातचीत की और मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। आइए कुछ और जगह पर चलते हैं और वहाँ जानते हैं कि वहाँ जनता का क्या कुछ रुख है। बोटपत में चुनाव का रुख जानने के लिए अगर मथुरा वृंदावन की बात हो और साधु संतों से रायशुमारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस समय वृंदावन में मौजूद हूँ, तमाम साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ साधु संतों का रुख है और कितना विकास सरकार ने कराया है। वो सब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ क्या मानते हैं 2017 के बाद कुछ तस्वीर बदली है? जी पूरा विश्व देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। इस समय जो तस्वीर बदली है, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। अपराध बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग समझने लग गए हैं कि अगर अपराध होगा तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसको भुगतेगी। इतना विकास हुआ है। अब ये देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जेवर पे देखिए, एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। कितने सारी जो बनी है, गोरखपुर से जो लाइन एक्सप्रेस बना है उसका विकास हो रहा है। सीधे आपसे जान लेते हैं महाराज जी, आप बहुत नज़दीकी से आपने योगी जी को भी देखा है, तमाम सरकारें भी आपने बहुत नज़दीकी से देखी हैं। इस बार क्या कुछ आपको उम्मीद लग रही है और 2017 से बाद कुछ बदली हुई तस्वीर इस ब्रज में नज़र आ रही है आपको? सबसे पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। अब तक की जितनी सरकारें बनी, इन सरकारों ने भारत के उत्थान के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए ऐसे ठोस कदम कोई नहीं उठाए हैं। भगवान राम को भी उन्होंने राजनीति का एक अड्डा बना दिया और इसका न्याय मिलते मिलते हमें बरसों लग गई। बीजेपी सरकार अर्थात हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री हमारे योगी जी ऐसे महापुरुष, लगता है कि भगवान की तरफ से कोई देवदूत आए हैं और ये हमारे पूरे भारत का निर्माण कर रहे हैं। अगर ब्रज की बात करें, वृंदावन में ऐसा कई बार मैं भी यहाँ आया हूँ और सीएम साहब कई बार दौरा यहाँ कर चुके हैं। ब्रज की कितनी तस्वीर बदली हुई लग रही है? ब्रज में तो आज आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले योगी जी ने श्रीधाम वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, दाऊजी, राधा कुंड, इन सबको तीर्थ स्थल घोषित किया और अभी उन्होंने मथुरा को भी तीर्थ स्थल घोषित किया है, सोरों जी को तीर्थ स्थल घोषित किया है। हमारे ब्रज प्रांत में जितना भी जहाँ तक दृष्टि जाती है, इतना अत्यधिक विकास हुआ है। सर आपसे जानेंगे, और ब्रज रज महोत्सव हो या ऐसे तमाम इवेंट, तमाम आयोजन है जो कि ब्रज की धरती पर किए गए, इन सब का फ़र्क चुनाव पर पड़ेगा आपको लगता है? ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। कोई कहता गिलास आधा भरा है और कोई कहता आधा गिलास खाली है। तो जिसके समालोचना आलोचना करना तो सहज है और कार्य करना, शासन किसी का भी हो, लेकिन वो किसी एक के विभिन्न मत से नहीं चल सके, एक से करता है। तो आज आदित्यनाथ योगी ने जो कार्य किया है और जो बीजेपी कर रही, बड़ी खुले रूप से कह रहा हूँ, केंद्र में प्रधानमंत्री है, यहाँ पे हैं, इनके द्वारा किए गए काम एक मील के पत्थर हैं। इसलिए दूसरा, यदि हम अपने संस्कार और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप बताइए ना। आप पत्रकार लोग हैं, टीवी के संवाददाता हैं, सब कुछ है। यदि मैं अपने चीज़ का, अपने कुल और ख़ानदान का यदि बता रहा हूँ, लेकिन ये कहावत बनी है कि 1 फिंगर यू शो टू मैन, 3 फिंगर अगेंस्ट यू। एक फिंगर किसी को दिखाओ तुम खड़े हो तो 3 गुना मैं खड़ा होता हूँ। जो जितना विकास करेगा वो गद्दी पर राज करेगा, और यही कुछ साधु संतों की भी राय है कि लगातार सरकार ने अच्छा काम किया है। चलिए बोटपत में हम चलते हैं किसी और पड़ाव पर और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के मतदाताओं का क्या कुछ रुझान है। हम इस समय मथुरा में मौजूद हैं। कान्हा की नगरी है और कान्हा की नगरी में ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचता है वो यहाँ के पेड़े का स्वाद जरूर लेता है। मैं एक मशहूर पेड़े की दुकान पर मौजूद हूँ। शाम का वक्त हो चुका है और इस समय सुबह से शाम तक मैं यहाँ के लोगों के रुख जानने की कोशिश कर रहा हूँ बोटपत के माध्यम से, और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ यहाँ लोगों का मत है, क्या कुछ उनका रुझान है कि किसकी सरकार बनेगी। अब जरा चुनाव की तरफ रुख कर लेते हैं। क्या यहाँ मिठास बरकरार है या फिर लोगों के मन में अभी भी कुछ खटास है सरकार के लिए? आपके पास, हमारे पास कस्टमर है, सबसे पता करो चुनाव के बारे में। तो
हम दुकान पर हैं। ऐसे व्यापारी आप क्या मानते हैं, इस बार क्या लगता है, तो विकास कार्य हुए हैं 2017 से लेकर? अभी कोई खास तो लग नहीं रहा, मगर आप कस्टमरों से जानकारी को ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आपको लगता है इतना कुछ खास हुआ नहीं है? चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। सर, सबसे पहले तो राधे राधे, कान्हा की नगरी में आया हूँ। भाई साहब आपके लिए बहुत बहुत ये बताइए कि यहाँ मैं तो स्वाद चख रहा हूँ पेड़ का। जी जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। चुनाव के बारे में क्या कहेंगे, क्या तब्दीली नजर आ रही है आपको? भैया तब्दीली थोड़ी सी जो है, कुछ नहीं है, मोदी जी और योगी जी आनी है, तब्दीली कुछ नहीं आनी, भले ही कोई सापा आए या भाजपा आए या कांग्रेस आए, यहाँ तो सबका पत्ता साफ है। यहाँ तो एक मोदी और एक योगी, योगी के नाम पर वोट पड़ेंगे और मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, बाकी सब डमाडोल है, कोई भी आए कोई भी खिलाए कुछ भी पिलाए, उससे कुछ नहीं होगा। मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी आएगा। हम सुबह से ही लगातार ब्रज चित्र में घूम रहे हैं, मथुरा गए, वृंदावन गए, और हमने हर जगह मथुरा का मिजाज जानने की कोशिश की। यहाँ का खट्टापन देखा, यहाँ का मीठापन देखा, और यहाँ जानने की कोशिश की कि आखिर जनता क्या कुछ चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता ने जो मिली जुली प्रतिक्रिया दी, उसका आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है।